दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह बेरोज़गार हो? तो आज की ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए जो बेरोज़गार हैं। हम बेरोज़गार क्यों हैं भाई बहनों? तो आज चलिए आज इसी बात पे विचार करते हैं कि हमारी बेरोज़गारी का मुख्य कारण क्या है। नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एम के चाणक्य। दोस्तों, एक तो इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे देश में, ऊपर से कोरोना काल में जिनकी नौकरियां लग भी गई थी वो भी बेचारे प्राइवेट कंपनी से हाथ धो बैठे। उनकी भी नौकरियां जाती ही बनी और वो भी बेरोज़गार हो गए। हमें तो ऐसा, मेरे जैसे कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता था कि हमारे जो आस पड़ोसी प्राइवेट कंपनी में लगे हुए हैं वो एक ना एक दिन हमें अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा देंगे, लेकिन आज वो खुद ही बेरोज़गार हैं। वो बेरोज़गार हमें क्या नौकरी दिलवाएंगे, वो खुद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सामने नौकरी होती है लेकिन हम उसे नहीं करना चाहते। क्या कारण है? मेन कारण है हमारा ईगो। हम में से कई भाई बहन ऐसे भी होंगे जो नौकरी तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें उस टाइप की नौकरी नहीं मिल रही। जैसे कुछ लड़के लड़कियां होंगी, टीचर्स की, स्कूल में टीचर्स की जॉब चाहते हैं लेकिन उन्हें शायद सैलरी उसी हिसाब से नहीं मिल रही होगी और वो नौकरी ही नहीं, और वो इस बात के लिए नौकरी नहीं करते कि 3-4 या 5 हज़ार में कौन नौकरी करेगा। दोस्तों, नौकरी तो नौकरी ही है ना। बेरोजगार होने से तो 3-4 हज़ार की नौकरी की अच्छी। हमारी में एक तो मेन कारण ये भी है कि हम छोटा काम ही नहीं करना चाहते। दोस्तों, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल वाले स्टूडेंट भी मजदूरी कर रहे होते हैं, तो क्या उनके लिए वो छोटा काम होगा? नहीं दोस्तों, काम तो कर रहे हैं ना, वो बेरोज़गार नहीं है। लेकिन बेरोज़गार कौन है? बेरोज़गार हमारे दिमाग के अंदर है, दिल के अंदर है बेरोज़गारी। हम काम ही नहीं करना चाहते। अपने आसपास घूम के तो देखो, झांक के तो देखो, कोई ना कोई काम तो मिलेगा। कम से कम घर का ना सही अपना खर्चा तो चला ही लेंगे। ऐसे फ्री में पूरा दिन सोए रहने से क्या फ़ायदा? बेरोज़गारी का कारण तो मेन ही है कि हम अपने जो काम चाहते हैं उससे छोटा हम काम करना ही नहीं चाहते। दोस्तों, अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा तो वो शायद चाहेगा कि नहीं, इंजीनियरिंग के अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा। उसके दिमाग में ही स्टार्टिंग से पड़ा, जब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो दिमाग में ही ये पट्टी पड़ा दी जाती है कि नहीं, इंजीनियरिंग, जब इंजीनियर बनेगा तो उसकी सैलरी जो होगी वो 50 हज़ार से ऊपर होगी। लेकिन इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद वो सपने पूरे नहीं होते और सैलरी उतनी नहीं मिल पाती, इस कारण वो बाकी काम भी नहीं करते। दोस्तों, अगर हम बेरोज़गार हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हमारे मनपसंद नौकरी नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब कभी भी मत निकालना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, स्ट्रेस हो जाएंगे। कुछ भाई बहन तो ऐसे होंगे जिनका सुसाइड करने का दिल कर रहा होगा। सुसाइड करके क्या करोगे तुम? घर वालों ने क्या ऐसी बात के लिए तुम्हें पढ़ाया था, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि सुसाइड कर लोगे तुम? सोचो, एक बार उनकी तरफ सोचना कि उनके दिल और दिमाग में क्या बात आएगी। उन्होंने इतने साल तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया और बाद में रिजल्ट क्या दिया तुमने? सुसाइड करके। दोस्तों, ये सुसाइड वगैरह चक्कर ये सारा दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि 3 हज़ार 4 हज़ार की नौकरी तो अच्छी है सुसाइड करने से। और हाँ, अगर हमें हमारी मनपसंद की नौकरी नहीं लग रही तो मेहनत करो ना, मेहनत करो, पढ़ो। ये नहीं है कि अगर आपको, मान लीजिए आप किसी शॉप में लग जाते हो, दुकान में कोई भी काम करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ाई ही छोड़ दोगे, तुम्हें कभी नौकरी ही नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी दोस्तों, उसका भी एक वक्त है। मैंने बुजुर्गों को कहते सुना है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता। तो उस नौकरी का मिलने का भी एक वक्त है। मेहनत करते रहो, मेहनत पे विश्वास रखो। सफलता मिले ना मिले वो ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर 100 स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं तो उसमें से सक्सेस किस किस को मिलती है? यही 4-5। तो क्या 95 और 96 ऐसे ही बेकार हो गए? नहीं, वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस है। हाँ, बात अलग है कि उन्हें उनके सपनों के नौकरी नहीं मिलती, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं दोस्तों। कुछ ना करने से कुछ किया बेहतर। दोस्तों, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ही गांव का एक लड़का पोस्ट ग्रेजुएशन करके आईएएस की तैयारी करना चला गया। चंडीगढ़ में यूपीएससी की कोई कोचिंग क्लासेस ले ली, 2-3 साल वहीं पे रह के तैयारी की, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। बाद में घर में आके बैठ गया।
घर में सभी रिश्तेदार भाई बहन वगैरह पूछने लगे कि कब होगा रिजल्ट, कब आएगा, कब क्या करेगा। तो उसके पास अभी आंसर तो नहीं था कि कब सक्सेस मिलेगी, लेकिन हाँ उसने एक बात ज़रूर कही कि मम्मी पापा मैं सुसाइड नहीं करूँगा, इसकी बात आप चिंता मत करो। लेकिन हाँ अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी आईएएस के लिए ही बिता दूँगा? क्या मेरे लिए सिर्फ वही काम है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता? वो अगले ही दिन कारपेंटर की जॉब में चला गया, कारपेंटर का काम करने लगा। मजदूरी ही सही लेकिन खुश तो था। पर हाँ उसने मेहनत करना नहीं छोड़ी, मेहनत हमेशा करता ही रहा। आज वही लड़का एसडीएम बन चुका है। उसने यूपीएससी तो नहीं पर पीएससी क्लियर कर ली। अपने 10 साल के बाद वो एसडीएम बना है। लेकिन हाँ अपने सपनों को पूरा तो किया। अगर बाकियों की तरह बेकार बैठ जाता या हमारी तरह बस यही सोचने लग पड़ता कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो सोचो दोस्तों वो एसडीएम बन सकता था? नहीं, वो पीएससी क्लियर भी नहीं कर पाता। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि पेपर में सक्सेस नहीं मिली तो क्या हुआ, फेल हो गए कोई बात नहीं। आप पहले नहीं हो जो 3-4 साल तैयारी करने के बाद नौकरी नहीं मिल पाई, और आप लास्ट भी नहीं हो जो 3-4 साल की तैयारी करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं। दोस्तों फेल पेपर में ही हो सकते हो, आपको आपकी लाइफ में कोई भी फेल नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।